बुद्ध ने कहा, मैं ठहरा हुआ हूं, तो तुम कब ठहरोगे? एक वाक्य ने उसके हृदय को पलट दिया। मैं ठहरा हुआ हूं, मतलब अपने अंदर में ठहरा हुआ हूं, जिससे हमारा कल्याण हुआ। मुझे हत्या कर तुम कब ठहरोगे? एक ही वाक्य को सुना, उसके हृदय में परिवर्तन हो गया, चरणों पे गिर गया। वह आपका शिष्य बनता हूं, शिष्य स्वीकार कर लिए। भगवान बुद्ध आगे आगे और वे पीछे भी चलने लग गए। दीक्षा लिए, संन्यास लिए, साधना की और रथ को प्राप्त किए एक वाक से। भगवान राम जगह जगह पर सुनने के लिए बोले हैं। प्राय सभी लोग जानते हैं, यद्यपि सबरी सब प्रकार भक्ति में पूर्ण थी, फिर भी उनको माध्यम बना कि क्या बोले, नावधा भक्ति कहाँ तो ही पाए, सावधान सुनो, सुनने के लिए कहा। जब राज करने लग गए तब इन्होंने प्रजाओं से कहा, सुनो सकल पुरजन मम बानी, प्रजा को सुनने के लिए कहा। अब देखिए जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबसे पहले जीव कल्याण के लिए इन्होंने क्या कहा? सुनने के लिए कहा। तो सब तरह से ख्याल को समेट कर सुनने में लगाना चाहिए। हल्ला गुल्ला मत कीजिए। अभी हम लोग गुरुदेव की वाणी में सुन रहे थे, सुनिए सकल जगत के वासी। लंबा उपदेश है, पहले कि इन्होंने क्या कहा? सुनिए सकल जगत के वासी। हे सब लोग सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो महापुरुष की वाणी को सुनना चाहिए। देखिए महापुरुष को सुनने के लिए नहीं, आप स्वयं भी सुनते हैं और सुनने के लिए कहते हैं लोगों को। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तजी ध्यान, जेन हरि कथा कहीं रहती तिनकी ही पाखान। जो जीवन मुक्त हैं, ब्रह्म पर मतलब शब्द ब्रह्म के परे हो गए हैं, वही अवस्था को छोड़ करके जागृत अवस्था आती हैं और सुनते सुनाते हैं, सुनते हैं। तो गुरुदेव की वाणी हम लोगों ने क्या सुना? आगे इन्होंने क्या कहा? सुनिए सकल जगत के वासी, और यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह संसार नश्वर है, विनाशील है। जब संसार ही नश्वर है तो हम लोग शरीर नश्वर नहीं है। संसार जितनी भी चीजें हैं सब नाश की ओर छन छन जा रहा है। एक क्षण कोई स्थिर रहने वाला नहीं है, सब नाश की ओर जा रहा है। सूर्य में पहले जितनी गर्मी थी उतनी गर्मी अभी नहीं है। गर्मी कारण पहले वर्षा होती थी, अधिक वर्षा होती थी। बरसात ऋतु में भगवान राम लक्ष्मण को कई महीने गुफा में रहना पड़ा था प्रवास काल में, रात दिन वर्षा। उतनी गर्मी अभी नहीं है। विनाश की ओर जा, सूरज भी विनाश की ओर जा रहा है। तो संसार विनाशशील है। देखिए एक ही संसार नहीं है। जिस संसार में हम लोग हैं, सूर्य है, चंद्रमा, तारे हैं, इसको महापुरुषों ने कहा अस्थूल संसार। इससे भी बड़ा सूक्ष्म संसार, उससे बड़ा कारण संसार, उससे बड़ा महाकाल संसार,
उससे बड़ा केवल संसार। कैसे विनाश होता है? महाप्रलय में अस्थूल संसार सुख संसार में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म कारण में, कारण महाकारण में, महाकारण कैवल्य में, केवल परमात्मा विलीन हो जाता है। तो सारा संसार विनाशशील है। इस ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड हैं सब विनाशशील है, कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है। अभी लोगों ने गुरुदेव की वाणी में सुना, सातों स्वर्ग के निवासी, दिव्य देश अमित विलासी, कोई स्थिर सभी बटोही। 7 स्वर्ग है, सात स्वर्ग रहने वाले जो देव लोग हैं, देवता लोग हैं, देवियां हैं, सब विनाशी। 7 स्वर्गों के निवासी, दिव्य देश अमित विलासी, कोई स्थिर सभी बटोही, सब आने जाने वाले आवागमन चक्र में है, सब विनाशील हैं। बहुत से ब्रह्मांड हैं। देखिए, एक एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए परमात्मा की ओर से एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश की नियुक्ति की गई है। ब्रह्मांड से चले तो बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, असब विनाशील। खंड प्रलय में एक ब्रह्मांड का नाश होता है, महाप्रलय में सब खत्म हो जाता है। गुरुदेव कभी कहा करती थी कि भगवान श्री राम बैठी हुई थी, वशिष्ठ मुनि भी बैठी हुई थी। किसी बात सिलसिले में वशिष्ठ मुनि ने कहा भगवान राम से, हे राम, मैं एक बात सुनाता हूँ। कहा जाए गुरुदेव? एक बार मैं अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि आप ही ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा हैं? वैसे मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वशिष्ठ मुनि भगवान आपको सुना रहे हैं, मैंने पूछा अपने पिता ब्रह्मा जी से, आप ही ब्रह्मा और कोई ब्रह्मा है? कहा बहुत से ब्रह्मा हैं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से ब्रह्मा जी हैं। कहा मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, मैं रास्ता बता देता हूँ, तुम जाओ, सब ब्रह्माओं का दर्शन हो जाएगा। हे राम, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, मैं चलने लगा। चलते चलते जब सुन में बहुत दूर निकला तो देखा क्या, एक सुनसान जगह में एक महिला बैठी हुई है, अकेली है। अकेली रहने पर भी वह सिसक के रो रही है। हे राम, मैं उस महिला से पूछा, आप अकेली हैं, क्यों रो रही हैं? तो उस महिला ने रोती रोती कहा, मैं इसलिए रोती हूँ, ब्रह्मा जी ने वचन दिया था मैं तुम्हारी शादी करूँगा, अब इनकार कर गए, मुकर गए, इसलिए मैं रोती हूँ। हे राम, मैंने कहा उस महिला से, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, किसी बात को देख करके मुकरते नहीं है। तो वह महिला कहती है, वह ब्रह्मा नहीं जो आपके पिताजी हैं, ये दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, जिन्होंने कहा था कि शादी करूंगा, आप मुकर गए। कहा चलो, तो मैं तुम्हें तो जा रहा हूं, चलो मेरे साथ, मैं पूछूंगा वचन दे क्यों मुकर गए, क्यों इनकार कर गए। हे राम, मैं आगे आगे और महिला पीछे पीछे, दोनों चलने लग गए। चलते चलते जब दूसरे ब्रह्मांड में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो मैंने पूछा ब्रह्मा जी से, आपने इस महिला से कहा था कि शादी करूंगा, मुकर क्यों गए? हे राम,
मेरे पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, वचन तो जरूर दिया था, इसके बाद मैंने मन में विचार किया, इस ब्रह्मांड में रहा हूँ, इस ब्रह्मांड का भी प्रलय होने के समय आ गया है। अगर मैं शादी करता हूँ मेरे साथ बेचारी का भी प्रलय हो जाएगा, इसलिए मैं इनकार कर गया। सुनिए, आप दोनों इस ब्रह्मांड के अंदर आ गए हैं, जल्दी भागिए, इस ब्रह्मांड को पार कीजिए, तो आप दोनों का प्रलय हो जाएगा, जल्दी भागिए क्योंकि समय आ गया है। हे राम, इस यह कहा दूसरे ब्रह्मा जी ने, दोनों भागे वहां से। भागते भागते जब उस ब्रह्मांड को पार कर गए तब लौट के देखा वह ब्रह्मांड ब्रह्मास्त्र में जल के समाप्त हो गया, नाश हो गया। देखिए, जितने ब्रह्मांड हैं सब नाशमान हैं, सब पुनरावर्ती हैं। आप भुवना लोक का सब पुनरावर्ती हैं। तब क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि ऐसी साधना हो कि नश्वर संसार आना ही नहीं पड़े। अगर इसी साधना कोई करना चाहते हैं, संसार आना न पड़े, उनको कैसे रहना चाहिए? तो हम लोगों ने गुरुदेव के उपदेश में सुना संसार कैसे रहना चाहिए, साधना हम तरक्की कर जाएं और संसार फिर आना न पड़े। इनके उपदेश में हम लोगों ने सुना, अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त जग में रहो भाई, संसार कैसे रहो? बिल्कुल अनासक्त होकर के। संसार में है लेकिन संसार से उपराम रहने का प्रयास। जैसे कमल की उत्पत्ति जल से, वह भींगता नहीं है जे कमल, ठीक ऐसे सब रहने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं है। देखिए, आसक्ति ही जीव को निज जोनि में ले जाता है। आसक्ति ही जीव के लिए अच्छेद बंधन बताया गया है। आसक्ति ही जीव को दुखों में डाल देता है। कोई भी हो, भगवान बुद्ध के बहुत से भिक्षु लोग बने, राजकुमार से भिक्षु बन गए और अलग अलग कुटिया बना करके साधना करते थे। खाते कैसे थे? तो भीख मांग करके। कपड़ा कैसे पहनते थे? भीख मांग करके। अध्यान भजन करते थे, जो होता था करते थे। एक भिक्षु गए भिक्षाटन करने के लिए, बहुत सुंदर कपड़ा उनको मिला, कुर्ता के लिए बहुत सुंदर कपड़ा मिला। कपड़ा देख के बहुत प्रसन्न हो गए, कहा इसको पहनना है, बहुत सुंदर कपड़ा है। उसका अपना लंबा कुर्ता, जिसको अल्फी बोलते हैं महात्मानी में, बना लिए, मतलब गले से घुटना से नीचे तक कपड़ा बना, कुर्ता बना करके ले आए। अलग कुटिया बना के रहते थे सब। कुटिया के अंदर एक रस्सी का टंगनी बांध दिए थे। मन हुआ कल स्नान करके इसको पहनेंगे। टंगनी पर कुर्ता को रख दिए, विश्राम करने लग गए। एकाएक उनको बीमारी बढ़ी, छटपट करने लग गए। अब उनको ऐसा अनुभव होने लग गया, अब मेरा शरीर शांत हो जाएगा, मेरा शरीर छूट जाएगा। अब शरीर छूटेगा। उनकी नजर आ गई कुर्ती पर। मने मन सोचने लग गए, कितना बढ़िया कपड़ा कुर्ता बनाया था, पहन नहीं सके चले, पहन नहीं सके चले, शरीर शांत हो गया। रात्रि का समय था, मर गए। सवेरे उनके साथी लोग आए कर, आज चल पल देखते नहीं है, देखते क्यों दिए, ये तो मर गए। और लोग भिक्षु लोग आ गए, ये तो मर गए, ये तो मर गए। सब क्या करने लग गए, कहा कि देखो इनका कमंडल हम लेंगे,
एक ने कहा इसका अल्फी हम लेंगे, बिछावन हम लेंगे, उठाने लग गए। इतने भगवान बुद्ध आ गए। ठहरो, जो सामान जहां रखा हुआ था वहीं रख दो। रख दिए। फिर कहा दाह संस्कार करो, आज के 7वें दिन हम आएंगे, तुम लोग ही आना, तब इनका सामान जिसको जो लेना हो ले लेना। लाश को उठाई, दाह संस्कार कर दिया, जो करना करने लग गए। जहाँ 7वां दिन हुआ तब भगवान बुद्ध आ गए वहाँ पर, और भिक्षु लोग आ गए। कहा जिसको जो सामान लेना हो ले लो। लेने लग गए। एक भिक्षु ने पूछा भगवान पहले तो आप तो मना कर दिए, आज लेने की आज्ञा दे रहे हैं, पहले तो मना क्यों किए? कहा सुनो मना क्यों किया। बढ़िया कपड़ा कुर्ता बनाया था, पहन नहीं सका। जो उसका अंतिम समय आ गया, उसकी नजर पड़ गई कुर्ती पर, मन में आया उसको, कुर्ता बनाया, पहन नहीं सका। कुर्ते की आसक्ति में जो शरीर छोड़ा, वह जीवात्मा तत्काल आ गया चिलर शरीर में। अब उसी कुर्ता में चिल्लाता था मेरा धन लुट रहा है, मेरा धन लुट रहा है, मेरा धन ले रहा है। उसकी आवाज सुनकर मैं आया, मना किया। अब वह जीव चला गया तावतुस देवलोक, इंद्रलोक, मानसुखों को भोगेगा, और फिर मनुष्य में आके साथ जन्म करेगा। अब ले लो कपड़ा। अब देखिए कपड़े में आसक्त रहने को जीव को थोड़े काल कहाँ जाना पड़ा? चिलर शरीर में। इसके बाद और से लोग गए, सुखों को भोगे, तत्काल तो कष्ट हो गया। इसीलिए भगवान, इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं संसार कैसे रहो? अनासक्त भाव से रहो, कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति कारण ही जड़ भरत को मृगजोनि में जाना पड़ा था, प्राय सब लोग जानते हैं। तो आसक्ति का नाश कैसे हो जाएगा और मोक्ष द्वार कैसे खुलेगा? 24 अवतार में एक अवतार हो गए हैं भगवान कपिल। इनकी माताजी का नाम था देवभूति। अब देखिए महापुरुष अपने माताजी को उपदेश दिए हैं, भगवत पुराण में आप पढ़ेंगे। उसी उपदेश के सिलसिले में भगवान कपिल ने माँ से कहा था, अपनी माँ से कहा था देवभूति से, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवयो विदु सौ एव सकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। हे माता, विवेकी जन का कहना है जीव का अछित बंधन आसक्ति है। अगर यही आसक्ति संत महापुरुष के प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। तो अगर संत महापुरुष के प्रति आसक्ति हो जाए, मोक्ष द्वार उसका खुल जाए। तो जो महापुरुषों का संग करती हैं तो ऐसा ज्ञान हो जाता है, संसार रहते संसार उपरामता, हर संग उपराम रहती हैं। क्या सोच करके? अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, कुछ साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं जाएगा, प्रेस प्रिय वस्तु सम्मत विच्छेद हो जाएगा आदि ठोस ज्ञान हो जाता है। संसार रहते संसार उपराम ही रहती हैं। संसार उपरामता रहने के लिए महापुरुषों ने शिखा को उपदेश दिया है। जैसे पलटू साहब ने कहा, पहले संसार से तोरी आवे तब बात क्या की पूछिए जी, तलवार दो है म्यान एके, किस बात हुआ मैं कीजिए जी, मीठे पहले दूर करो, कड़ू प्रेम पहला पीजिए जी, पलटू जब शिष्यधर तब राह पिया के लीजिए जी। तलवार दो है, म्यान एक है, जिसमें तलवार घुसा के रखा जाता है।
एक मानो एक ही जगह, एक तलवार घुसने की जगह है, कैसे घुसेगा? अगर कोई यह चाहे संसार भी और परमार्थ भी, तो नहीं होगा, परमार्थ में उन्नति नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं सारे संसार के लोगों को, संसार कैसे रहो, बिल्कुल अनासक्त भाव से रहो, अनासक्त रहो भाव जग में भाई, दमन करो इंद्रियों दुखदाई, इंद्रियों का दमन करो, अनुशासन का होकर के रहो, और साथ साथ इंद्रियों का दमन करो, घमंड विषय में नहीं जाए। यह कैसे होगा? अंतर साधना में एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, सुंध्यान करने लगते हैं। अगर सुंध्यान करने में सफलता मिल जाती है, उनकी इंद्रियां बस में हो जाती, विषय में नहीं जाती है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? इसी सत्संग में। इसलिए सत्संग सबको आना चाहिए और शांत भाव से बैठ के सुनने समझने का प्रयास करना चाहिए। ये आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा। आगे सुनाएंगे श्री सद्गुरु महाराज जी।